नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नई अपडेट के साथ बात करेंगे कि आप घर पे कितना गोल्ड और कितना कैश रख सकते हो जिस पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आए। और अगर भाई इनकम टैक्स वाले आपके घर आ ही जाते और उनको कुछ मिल जाता आपके घर पे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हमारे कल्चर में है कि उससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। और महिलाओं को तो भैया गोल्ड इतना पसंद है, तो वो चाहते हैं कि भैया सारा का सारा दुनिया का गोल्ड उनके पास आ जाए। लेकिन भाई इसका जो नियम है वो क्या है उसको समझ लीजिए। और ये जो नियम है ये एक्चुअल में सीबीडीटी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। सीबीडीटी जो है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो वही रूल बनाती है। अब इसके रूल क्या है वो समझिए। अगर मान लीजिए आप एक मैरिड वुमन हो तो आप 500 ग्राम गोल्ड अपने घर पे रख सकती हो। और ये भी बताऊंगा कि ये जो गोल्ड है ये आप कैसे रख सकती हो। 500 ग्राम गोल्ड में आप उसके बिस्किट भी रख सकती हो, आप ज्वेलरी रख सकती हो, मतलब किसी भी रूप में आपके पास गोल्ड रखा हुआ है वो 500 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो गोल्ड है ये आप बिना बिल के रख सकती हो 500 ग्राम। आपके पास बिल हो ना हो, आपने डिस्क्लोज किया हो नहीं किया हो, फिर भी आप 500 ग्राम रख सकती है। और अगर आप एक अनमैरिड वुमन है, तो अनमैरिड वुमन थोड़ी हो गई भाई, तो लड़की हो गई, तो अगर आप एक अनमैरिड गर्ल है तो भी आप 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम गोल्ड अपने पास रख सकती है, जिसका आपको कोई बिल वगैरह भी नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आपको डिस्क्लोज करने की दिक्कत नहीं है, आपको इनकम टैक्स वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर भाई साहब आप एक आदमी है यानी कि आप एक मैन है तो आपके लिए जो ये लिमिट है वो मात्र 100 ग्राम गोल्ड की है। भले ही आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं है, मतलब आदमियों के साथ यहाँ पे थोड़ी सी नाइंसाफी है कि भैया आदमी सिर्फ 100 ग्राम रख सकता है चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन महिलाओं को 500 ग्राम और 250 ग्राम रखने की अनुमति है। अब ये तो वो गोल्ड है जिसको आप बिना किसी बिल के बिना किसी डिस्क्लोज के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए भाई साहब अब आपको 100 ग्राम का तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 100 ग्राम रख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो भैया पैसे वाले हो, आपको तो भाई साहब एक चैन चाहिए गले में सोने की, वो आधा किलो की है, और आपको भाई साहब ज्यादा गोल्ड रखना है अपने पास, तो आप ज्यादा गोल्ड भी रख सकते हो। सीबीडीटी ये कहता है कि आप गोल्ड कितना भी रखो घर पे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि एक आदमी है उसकी 100 ग्राम की जो लिमिट है कि वो डिस्क्लोज करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, 100 ग्राम तक तो कोई कुछ कहेगा नहीं। 100 ग्राम के बाद जितना भी एक्स्ट्रा जो गोल्ड आपके पास है, ज्वेलरी के रूप में है, बिस्किट के रूप में, किसी भी रूप में, उसका आपके पास बिल होना चाहिए जिसपे आपने जीएसटी भी दिया होना चाहिए। वो जीएसटी 3% लगता है गोल्ड, तो बिल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो इनकम टैक्स वाला आपके घर आ जाए और आपके पास मान लो सोना पड़ा है भाई साहब 1 किलो और आप एक आदमी है, तो वो कहेंगे भैया 100 ग्राम तक तो तेरी छूट है, बाकी का 900 ग्राम का भैया बिल दिखा। तो 900 ग्राम जो आपके पास गोल्ड है उसका आप बिल दिखा सकते हो, ये सब बिल है, इसका 3% जीएसटी का मैंने बिल कटवाया हुआ है। तो अब वो ये पूछेंगे आपसे अगला सवाल कि भैया इसको खरीदने के लिए जो पैसा आपने दिया था, बिल तो आपने बनवा लिया, लेकिन जो पैसा आपने दिया था वो पैसा आपके पास कहां से आया, उसका वैलिड सोर्स भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया बिल है तो आप कितना भी गोल्ड रख सकते हैं, नहीं, पैसा जहां से आया उसका आपको वैलिड सोर्स बताना पड़ेगा। कुल मिला के वो ये देखना चाहते हैं कि जो पैसा आपका वैलिड सोर्स से आया है उस पैसे में आपने टैक्स भरा या फिर नहीं भरा। अगर आपने टैक्स भर दिया है और टैक्स भरने के बाद आपने डिस्क्लोज कर दिया कि हाँ भाई साहब मैंने टैक्स भर दिया और जो बाकी मेरा पैसा बचा है उसमें से मैंने गोल्ड खरीदा है, वो भी जीएसटी बिल लेके, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आप कितना भी गोल्ड रख सकते हैं, चाहे आप महिलाएं चाहे आप मैंने, दोनों के लिए एक ही तरीका है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कितना लिमिट तो है विदाउट डिस्क्लोज और कितना लिमिट है आफ्टर टैक्स। अब बात करते हैं जी कैश की। तो देखिए कैश के बारे में आपने सुना होगा कि भैया 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में किसी को लेन देन नहीं कर सकते। इससे ज्यादा आपको लेन देन करना है तो आपको फिर चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं कैश में, तो इसका सीधा से एक सिस्टम हो गया कि भैया 2 लाख रुपए हम कैश रख सकते हैं बिना डिस्क्लोज किए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए घर में रखना है तो मैं कैसे रख सकता हूं, तो उसका भी एक तरीका है। इनकम टैक्स आपको यह नहीं कहता कि आपने 10 लाख क्यों रख रखा है घर पे, वो एक ही चीज पता है कि 2 लाख तक तो चलो ठीक है, बाकी का जो 8 लाख रुपया है ये कहां से आया, इसका वैलिड सोर्स क्या और क्या इस पे आपने टैक्स भर दिया क्या। जैसे सपोज मान लो पिछले साल मेरे को 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और 1 करोड़ रुपए का मैंने आईटीआर भरा और आईटीआर मैंने 1 करोड़ रुपए दिखाया कि भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपए मेरे को मुनाफा हुआ। अब इसमें से जो मेरा 30% टैक्स की मैं स्लेब में आ गया हूं, तो 30% जो टैक्स था वो मैंने भर दिया, बाकी का जो कैश है वो मैं घर पे रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकम टैक्स वाले आएंगे तो बस वो यही पूछेंगे कि ये पैसा कहां से आया, तो उनको बता सकता हूं कि ये एक इसका वैलिड सोर्स है, यहां से मैंने पैसा कमाया है और मैंने इस पर टैक्स भर दिया है।
आप अगर लीगल तरीके से भी पैसा कमाते हो, देखो इनलीगल का तो कोई है ही नहीं, लेकिन लीगल तरीके से भी आप अगर पैसा कमाते हो तो उस पर अगर आप टैक्स भर देते हो, टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता है उससे आप घर पे रख सकते हो कैश, और उससे आप गोल्ड भी खरीद के विद बिल जीएसटी वाला आप घर पे कितना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो भाई साहब आप आईटीआर भरते ही नहीं हो और आपके पास इससे जो आपकी लिमिट है उससे ज्यादा कैश या उससे ज्यादा गोल्ड मिल जाता है, तो फिर आपको भाई साहब इनकम टैक्स वाले पेनल्टी भी लगा सकते हैं, और आपके ऊपर भाई साहब जो टैक्स है वो भी लगा सकते हैं, उतना टैक्स प्लस पेनल्टी, और उसके अलावा भैया जो उनकी मर्जी है वो जो चार्ज लगाएंगे वो सब आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेगी। चले मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।